आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ़ किए गए नए ज़रई क़वानीन की मनसूखी से मुताल्लिक़ मुल्कगीर सतह पर कई दिनों से किसानों का एहतजाज जारी है और आज किसानों ने भारत बंद की अपील की थी, जो कामयाब रही। इस तनाजुर में मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने किसानों की तंजीमों से आज शाम बातचीत के लिए उन्हें मदऊ किया और दावत दी। वाज़ेह है कि मंगल के रोज़ किसान तंजीमों के साथ 6वें मरहले की बातचीत होनी है। किसान कायद राकेश टिकैत ने बताया कि उन्हें अमित शाह का फ़ोन मौसूल हुआ है, जिसमें उन्होंने आज शाम आने को कहा है। बातचीत में आने को कहा। उन्होंने दिल्ली के करीब सड़कों पर एहतजाज करने वाले किसान कायदीन से बातचीत में शिरकत करने की अपील की है। आज के बंद को 25 सियासी जमातों और मुतादिद तंजीमों की हिमायत हासिल थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि 5G को मुस्तक़बिल में तेज़ी से आगे बढ़ने और लाखों हिंदुस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए बर वक्त मुतारिफ़ कराने के लिए मिलकर काम करना होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने टेलीकॉम सेक्टर से वाबस्ता लोगों से कहा कि वो टास्क फोर्स तश्कील देकर इलेक्ट्रॉनिक को कचरे से निमटने के बेहतर तरीक़ों के बारे में सोचें। उन्होंने कहा कि सनत इस टास्क फोर्स के ज़रिए एक मुकम्मल दायरे की मईशत तश्कील देने में बड़ा किरदार अदा कर सकती हैं। वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तान को टेलीकॉम आलात के डिज़ाइन, तरक्की और तैयारी के लिए आलमी मरकज़ बनाने की भी अपील की। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि एक्सप्लोरर ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से लाखों हिंदुस्तानी अरबों डॉलर के फ़वायद हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से गरीब और कमज़ोर लोगों की भी मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टेक्नोलॉजी ने टूल बूथ्स पर कैश लेस लेन देन और हमवार कॉन्टेक्ट लेस इंटरफेस को मुकम्मल बन दिया है। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सेक्रेटरी व वजीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव ने शादनगर में किसानों और टीआरएस के कारकुनों की बड़ी तादाद के साथ एहतजाज किया। वजीर तारक रामाराव ने सड़क पर बैठकर प्ले कार्ड्स के साथ एहतजाज किया। उन्होंने मरकज़ की जानिब से मंजूर किए गए 3 नए ज़रई क़वानीन को मुल्क के किसानों के मफादात के ख़िलाफ़ करार दिया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि जो भी किसानों के साथ गद्दारी करेगा उसे टीआरएस सबक सिखाएगी। वहीं ज़िला कामारेड्डी के टेकरियाल चौराहे पर मुनक़्क़िद किए गए धरने में एमएलसी कविता और एमएलसी जी गोवर्धन ने भी हिस्सा लेकर किसानों से इजहार यकजहती करते हुए एमएलसी कविता ने यकीन दिलाया कि टीआरएस हुकूमत मुकम्मल तौर पर बंद की हिमायत कर रही है। इस मौके पर नए ज़रई क़वानीन खिलाफ काले गुब्बारे हवा में छोड़े गए। ग्रेटर हैदराबाद और अतराफ अकनाफ में किसानों की तायद और मरकज़ी हुकूमत के ज़रई इस्लाहात क़वानीन के ख़िलाफ़ भारत बंद का असर बड़े पैमाने पर देखा गया। आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। शाहराहों पर सुबह से ट्रैफिक काफ़ी कम देखी गई। आरटीसी बसें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। आरटीसी ज़राए के मुताबिक किसी भी डिपो से एक भी बस नहीं चलाई गई। कारोबारी शोबे भी शहर के अहम इलाक़ाजात में बंद देखेंगे। टीआरएस अरकान की जानिब से शहर के अहम चौराहों पर धरने मुनज़्ज़म किए गए। मोटरसाइकिल रैलियां निकाली गईं। मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। तेलंगाना में भारत बंद की तायद बरसरे इक़्तिदार टीआरएस, कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातें, मुख्तलिफ ट्रेड यूनियनों और तंजीमों की जानिब से की गई थी।
ఎకరము అరెకరము అర్ధ బిగడు ఈ కొన్ని గుంటల పొలాలు గుంటల స్థలం మాత్రమే ఉన్న రైతులు కోట్ల మంది ఉన్నారు. మరి అట్లాంటి ఈ దేశంలో చిన్న సన్నకారు రైతులు కార్పొరేట్ శక్తులతో కొట్లాడే శక్తి వాళ్ళకు ఉంటుందా? కనీస మద్దతు ధర ఇవ్వకుండా ఏ పని చేసిన కార్పొరేట్ శక్తులు వ్యక్తులు వారికే మద్దతు పలికే చట్టాలు ఈ దేశానికి అవసరమా? ఈ దేశంలో రైతులకు అవసరమా? ఆలోచన చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉన్నది. ఈ దేశంలో ఈ రోజున్న మార్కెట్ కమిటీల్లో ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయడం వల్ల అక్కడ కనీసం ఖచ్చితంగా రైతుకు అక్కడికి పోతే కనీస మద్దతు ధర వస్తుందనే ఒక విశ్వాసం ఉంది. కానీ ఈ రోజు మార్కెట్ కమిటీలు రద్దు చేస్తాం, మార్కెట్ కమిటీలు అవసరమే లేదు. అదే రకంగా ఏ ధర కావాలంటే ఆ ధర ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ అమ్ముకోవచ్చు అంటాడు. నేను అడుగుతా ఉన్న ఆలోచించమని షాద్ నగర్ రైతన్నలను, జడ్చర్ల రైతన్నలను, ఇక్కడ పండించిన పైటలను మీరు షాద్ నగర్లను, జడ్చర్లను ఎకరంలను 2 ఎకరాలను మీరు పండించిన పంటను బెంగళూరు తీసుకొని పోయి అమ్మే శక్తి మీకుంటుందా? వీడికెళ్ళి ఎక్కడో రాయచూరు మార్కెట్కి పోయి తీసుకొని అమ్ముకునే శక్తి మీకుంటుందా? ఇక్కడ పడితే ఎక్కడ అమ్ముకోవచ్చు అంటే ఎక్కడికి పోతాం? మనం ఎక్కడికి పోం, వాళ్ళే వస్తారు. కార్పొరేట్ శక్తులు, పెద్ద పెద్ద శక్తులు వస్తాయి. వచ్చి వాళ్ళు ఇచ్చిన తృణమో పణమో తీసుకొని ఇక్కడే ఇవ్వండి, ఎందుకంటే కనీస మద్దతు ధర అనే విషయంలో ఈ చట్టంలో స్పష్టత లేదని చెప్పి వాళ్ళు శాసించి मरकजी हुकूमत की जानिब से मंजूरा 3 नए ज़रई कवानीन के खिलाफ टीआरएस पार्टी की जानिब से रियासत गिर सतह पर ज़बरदस्त मुजाहरे देखे गए। वजीर के ईश्वर ने ज़िला पेद्दापल्ली के धर्मारम मंडल में मुनक़्क़िद किए गए धरने में हिस्सा लिया और ज़रई क़ानून को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत गैर मशरूत तौर पर नए कवानीन को वापस ले। उन्होंने मुतबना किया कि बसूरत दीगर मोदी सरकार को किसानों के खैर का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर वजीर पंचायत राज एरावली दयाकर राव ने भी किसान मुखालिफ कवानीन को फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। MLA कड़पा कड़ियम श्रीहरि और वर्धनापेट के MLA A रमेश के साथ मिलकर बंद में हिस्सा लिया। వ్యతిరేకమైనటువంటి చట్టం వెంటనే దీన్ని ఉపసంహరించాలని డిమాండ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మరి రైతులను ఆలోచించి ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ యొక్క చట్టాన్ని ఉపసంహరించాలి. రానున్నటువంటి కాలంలో రైతులు వాళ్ళ పొలంలోనే వాళ్ళు కూలీలుగా మారేటువంటి పరిస్థితి మరి ఈ చట్టం ద్వారా రానున్నటువంటి కాలం. ఇప్పుడు ఏం దాని ఎఫెక్ట్ తెలియకపోవచ్చు, కానీ కార్పొరేట్ సంస్థలు ఏవైతే వచ్చి ఈరోజు ఏదైతే పత్తి కొనుగోలు విషయంలో నిబంధనలు ఏవైతే ఉంటే మరి పత్తి అమ్ముకోలేని పరిస్థితి మరి రైతుకు ఉందో, అది CCI మరి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయినప్పటికీ కూడా ఆ నిబంధనలే మనం వాటి ఫుల్ఫిల్ చేయలేస్తూ వాళ్ళకు దాక్షిణ్యం లేకుండా వ్యాపార ధోరణితోటి మాత్రమే రైతులను చూస్తారు తప్ప మరి ఇంకొకటి కాదు. అదేవిధంగా రైతులోకమంతా కూడా ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీని ఎఫెక్ట్ కనబడదు. ఈరోజు వేలాది కళ్ళాలు ఉన్నాయి మనం పండించినటువంటి పంట మన గ్రామంలో అమ్ముకునేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఈరోజు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం మేము రైతుల యొక్క ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయలేమని చెప్పడం కోసము చేతులు ఎత్తేసేటువంటి మరి చర్యనే ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవడం జరిగింది. రానున్న కాలంలో మీరు ఎక్కడ जब से दुबाक ज़िमनी चुनाव जीता और GHMC चुनाव में 48 सीटों पर कामयाबी मिली है, बीजेपी के हौसले काफ़ी बुलंद हो गए हैं और उनके कायदीन की आवाज़ें भी बुलंद होने लगी हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और TRS पार्टी पर शदीद तनकीदें करने में कोई बीजेपी कायदीन को हिचकिचाहट नहीं महसूस हो रही है। बीजेपी के रुकने लोकसभा धर्मपुरी अरविंद ने के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि किसानों की दलाली करने वाले एक ब्रोकर की तरह के चंद्रशेखर राव काम कर रहे हैं। अरविंद ने कहा कि वो किसानों को बिल्स पर KCR से बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक क्या होती है हम KCR को दिखा देंगे और उनको इख्तिदार से बेदखल कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसान KCR को कपड़े उतार कर मारेंगे। अरविंद ने कहा कि TRS पार्टी जिसने धरना चौक हटा दिया था उसे धरना देने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि GHMC इंतखाबात में लगा झटका KT रामाराव को काफ़ी नहीं हुआ है। KT रामाराव और कविता कमीशन नहीं
मिल रहे हैं, इसीलिए वज़रा और अराकीन असम्बली 4 अराजियात पर कब्जा कर रहे हैं और कमीशन में करोड़ों रुपए ज़ाय होने के खौफ से किसान क़वानीन की मुखालिफत कर रहे हैं। अरविंद ने कहा कि अगर इस तरीक़ेकार को तब्दील नहीं किया गया तो तेलंगाना में सदर राज नाफिज हो जाएगा। రూపాయలలో చేరుతున్నది 500లకు అమ్ముతున్నారు. అమెరికాకి 115 రూపాయలలో చేరుతున్నది 1100లకు అమ్ముతున్నారు. గిందు కోసం రావాల రెవల్యూషన్ ఏడికి పోతున్నది 1000 రూపాయలు. దళారులని పక్కకి జరిపాల్సిన అవసరం ఉన్నదా లేదా? ఈ దళారులందరికీ ఈ దళారులు ఎక్కింది అలా రోడ్డు ఢిల్లీలో రైతులు ఎక్కలే. 2013 ఇదే పంజాబ్ రైతులు రోడ్డుకెక్కిండ్రు. పంజాబ్ ఫార్మర్స్ యునైట్ టు రిమూవ్ మిడిల్ మెన్. ఇదే పంజాబ్ వాళ్ళు. పేపర్ బిజినెస్ స్టాండర్డ్ 14 ఫిబ్రవరి 2013. 28 జూలై 2014 సంవత్సరంన్నర తర్వాత హిందుస్థాన్ టైమ్స్ నీడ్ టు రెడ్యూస్ రోల్ ఆఫ్ మిడిల్ మెన్ ఇన్ ఫార్మింగ్. ఇదే పంజాబ్ రైతులు మళ్ళా రోడ్డుకెక్కిండ్రు. ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ పోయిన సంవత్సరం తెలంగాణ ఫార్మర్ సూసైడ్ 3rd హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ. ఎందుకు చేసుకుంటున్నాయా తెలంగాణలో రైతు ఆత్మహత్య? ఇవాళ కేసీఆర్ ఎందుకు ఈ ఉద్యమానికి ఇది ఫేక్ ఉద్యమం, ఏజెంట్ కమిషన్ ఏజెంట్ల उद्यमाనికి शेरलिंगमपल्ली इलाके में मुनक़िद किए गए भारत बंद के मौके पर कशीदगी का माहौल देखा गया। इस मौके पर टीआरएस रुकन असम्बली आर.के. पुडी गांधी ने धरने में हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद एक आम शहरी ने उनसे सवाल किया कि धरने के लिए एक वक्त मुकर्रर किया, ताम वक्त से पहले ही धरना देने का क्या मकसद है, जिस पर रुकन असम्बली भड़क गए और बहस व तकरार करते हुए उसे धक्का देकर वहां से दूर कर दिया, जिस पर चंद लम्हों के लिए वहां का माहौल कशीदा हो गया। एक अवामी नुमाइंदे का आम शहरी के साथ इस तरह का बर्ताव कई सियासी हलकों से सख्त मजम्मत की जा रही है। ज़िले महबूब आबाद में वज़ीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौड़ की सरबराही में टीआरएस कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने आज किसानों के मुल्क गिर बंद की हिमायत के सिलसिले में बाइक रैली निकाली। इस मौके पर वज़ीर सत्यावती ने भी बाइक पर सवार होकर रैली में हिस्सा लिया, जबकि रुकन असम्बली महबूबाबाद बी शंकर नायक ने बाइक चलाई। वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने मोटरसाइकिल पर नरसमपेट रोड चौरास्ता पहुंची और वहां पर धरना दिया। इस मौके पर सत्यावती राठौड़ ने मरकज़ी हुकूमत से मुतनाज़ा बिल्स को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया, जो किसानों के हक़ में नुकसानदेह हैं। इस एहतजाज में म्यूनसिपल चेयरमैन मोहन रेड्डी और वाइस चेयरमैन फरीद भी मौजूद थे। వారి అందరికీ కూడా స్వాగతం। మీరందరూ ఓపికగా 3 గంటల వరకు దీన్ని కొనసాగించాల్సిందిగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। ఈ రోజు ఈ బంద్ ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? ఈ రోజు అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ 7 ఏళ్లుగా ఏ పేద రైతుకు ఒక్క పైసా సాయం చేయలేదు। రైతులకు గిట్టుబాటు ధర విషయంలో కావచ్చు, రైతులకు ఎరువుల విషయంలో కావచ్చు, రైతులకు నాణ్యమైన విత్తనాలు అందించడంలో కావచ్చు, రైతు పండించిన పంటను కొనుగోలు చేసే విషయంలో ఇప్పటి వరకు రైతుల పక్షాన ఏ ఒక్క మంచి కార్యక్రమం చేయని బీజేపీ ఈ రోజు దొడ్డిదారిన బలం లేకుండా రైతు వ్యతిరేకంగా వ్యాపారులకు దళారులకు లాభం చేసే 3 బిల్లులను పార్లమెంట్లో ఆమోదించుకుంది। ఆమోదం పొందిన రోజు టీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్ద ఎత్తున దాన్ని వ్యతిరేకించడం జరిగింది। ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు ప్రజల रियासती वजीर जंगलात व हिंदू औकाफ इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि हुकूमत आसिफाबाद ज़िले में शेरों के हमले में हलाक होने वाले अफराद के लावाकीन के लिए हर मुमकिन मदद करेगी।
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राहुल राज, रुकन असम्बली कोनेरू कोम्पा और PCCF के अरकान के साथ वजीर इंदिराकरण रेड्डी ने पंचीकला पेटा मंडल के कोंडापल्ली गांव में निर्मला के अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और रेगा मंडल के विघ्नेश के फैमिली के लोगों से मुलाकात करके ये बात बताई और कहा कि हुकूमत उनकी फैमिली की हर तरह मदद फराहम करेगी और उनके ख़ानदान के एक फ़र्द को महकमे जंगलात में वाचर की नौकरी भी फराहम करेगी। उन्होंने कलेक्टर को हिदायत दी कि वो मुतासरीन को डबल बेडरूम का घर अलाट करें। MLA ने मुतवफ़ी लड़की के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए का चेक भी हवाले किया। ज़राई बिल के खिलाफ जहां भारत बंद बनाया गया और लोगों ने एहतजाज में हिस्सा लिया, वहीं बेगम बाज़ार में व्यापारियों ने भारत बंद में हिस्सा नहीं लिया और इसकी मुखालिफत की और कहा कि वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से किसानों के लिए लाए गए बिल्स की तायद करते हैं और इस बिल्स के लिए वज़ीर आज़म के शुक्रगुजार हैं। बेगम बाज़ार खुला रहेगा और वो इन बिल्स की मुखालिफत नहीं करेंगे और उन्होंने बाज़ार को खुला रखा। बेगम बाज़ार में नंदू बिलाल की क़ियादत में TRS के कारकुन ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवा रहे हैं, जो कि सरासर गलत कदम है। इस सिलसिले में इन लोगों ने कहा कि नंदू बिलाल को GHMC के इंतखाबात में शिकस्त हुई, इस तरह वो अपना गुस्सा उतार रहे हैं। मैं अविनाश देवड़ा बेगम बाज़ार क्षेत्र में एक व्यापारी हूँ। आज जो TRS द्वारा जो बंद का कॉल किया गया था, वो बंद कराने आज हम सबके बीच TRS के नेता नंद किशोर व्यास उर्फ नंदू बिलाल निकले थे अपनी जनता को लेकर। और आप जानते हैं कि वो किस प्रकार की जनता है, किस प्रकार की भीड़ थी। वो वांटेडली दुकान वालों को हरासमेंट करना, उनके दुकान के शटर्स खींचना और गाली गलौज करना। और साथ ही हम लोग अभी जो पिछले चुनाव गए उसमें उनको हार मिली, वो बौखलाहट साफ दिख रही थी और वो वार्निंग दे रहे थे कि हमारी रूलिंग सरकार, अब तुम्हारा बेटा टाइम आ गया, अब बताएंगे तुम धंधा कैसा करोगे बेगम बाज़ार के अंदर, वार्निंग दे रहे थे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज यही जनता है जिसने उन्हें नकार दिया है, ये बात वो ध्यान रखें। और वही आज ये जनता को धमकी दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि का काम जनता की सेवा करना है, ना कि उन्हें धमकी देना है। इस बात को याद से देखें। और व्यापारी वर्ग के ऊपर जब अगर वो आंख कुदृष्टि डालेंगे, वो कहीं के भी नहीं रहेंगे। और आज हम सब व्यापारी एक हैं और हम सब व्यापारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। और हम खुद किसान हैं, हमारी जाति माली है और हम खुद किसान हैं। और किसानों को क्या तकलीफ आ रही है, मोदी जी ने बिल लाकर जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। हम मोदी जी को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं किसान बिल में, और हम किसी भी रूप में बेगम बाज़ार बंद नहीं रखेंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने NDA नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़ियादत हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो किसानों के मसाइल पर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अडानी और अंबानी को मुल्क की ज़रूरी दौलत पर काबिज़ करने की साजिश करवा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों के वजूद पर BJP को राज करने की इजाज़त नहीं देगी। आज मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि BJP की तरह रियासत तेलंगाना में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी किसानों के हक तलफी के माहिर, और वो किसानों को सब्ज़ बाग दिखाते हुए उनके वोट हासिल करने के, मगर उन्हें किसी किस्म की राहत रसानी फराहम नहीं की है। देश में जो आज भारत बंद हुआ है, तेलंगाना राज्य में कांग्रेस पार्टी हर जगह एक्टिवली पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हमारी लीडर, हमारी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, जिन्होंने कॉल दिया था कि ये फार्मर्स एजिटेशन, फार्मर्स प्रोटेस्ट के हमारी
फुल सपोर्ट है उसको। हमने पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर भी ये जो एंटी फार्मर लॉस आए हैं उसको अपोज करते आए हैं, और हमने पूरी देश में सिग्नेचर कैंपेन भी किया है, प्रोटेस्ट भी किए हैं। उसी कंटिन्यूएशन में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना राज्य में भारत बंद में बहुत ही सक्सेसफुल पार्टिसिपेट कर चुकी है। कल 74th बर्थडे है। मैडम चाहते हैं कि फार्मर्स इतने डिस्ट्रेस में हैं, कोई सेलिब्रेटरी एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, कोई केक कटिंग, कोई क्रैकर्स, ऐसा नहीं। सिर्फ हमारी तरफ से हम ये बोल रहे हैं कि सोशल सर्विस, जो गरीब है, डेस्टिट्यूट है, जो सोशल सर्विस टाइप एक्टिविटीज़ है, गरीब लोगों को कपड़े देना या अन्नदानम कार्यक्रम देना, सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम्स करने चाहिए। धन्यवाद। उत्तम साहब। सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी व साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने हुकूमत तेलंगाना के किसानों को खुदकशी पर मजबूर करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए के चंद्रशेखर राव को किसानों को कर्ज की माफ़ी का वादा करते हुए बेवकूफ़ बनाने और 7 साल से उन्हें खुदकशी पर मजबूर कर रहे हैं। किसानों की खुदकशी के मामले में तेलंगाना मुल्क में तीसरे मुकाम पर है और KCR अभी भी किसानों को गफलत की नींद सुला रहे हैं। యావత్ ప్రజా రైతాంగానికి మా విజ్ఞప్తి, భూసేకరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేసి రైతులకు మార్కెట్ ధర ఇవ్వాలని రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో నిర్ణయం పోరాటం చేసి తీసుకొచ్చినాక తెలంగాణలో వివిధ ప్రాజెక్టులకి కోట్ల నుంచి బెదిరించి పోలీసులను పెట్టి మల్లన్న సాగర్ నుంచి ఎంతో మంది రైతు భూములను లాగేసుకున్నది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం. కాబట్టి రైతులు ఆలోచించండి. ఇవాళ గతంలో యావత్ ఏషియాలో పెద్దదైన నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీని మూసేసిన ఘనత చెరుకు రైతులని చేర్చుకోకుండా ఇవాళ అధోగతి పాలు చేసిన ఘనత కూడా ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులది, ప్రభుత్వానికి. ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే పేరు పెట్టుకొని ప్రశ్నించిన ఒక కార్యకర్తని కొట్టిన CPI के रियासती सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने कहा कि मरकज़ के नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ भारत बंद की CPI ने मुकम्मल तावीज़ की है और इस कानून को फौरी मनसूख करने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा करती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान के भारत बंद की TRS और कांग्रेस की तायद एक खुश आइंदा बात है। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। వేలాది లక్షలాది ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా మీనం వేసి లెక్కబెట్టింది. దుర్మార్గమైన చట్టాలు తెచ్చి ప్రజాప్రతినిధి వ్యవస్థని విలీనం చేస్తున్నారు. అంటే ఇలా రైతులకే కాదు, ఈ చట్టాల వల్ల 50 మంది ప్రజలకు కూడా రేపు ముప్పు వాటిలో పోతాం భవిష్యత్తు. ఎందుకంటే పప్పులు, నూనెలు, ఇతర వస్తువులన్నిటి మీద కూడా, నిత్యావసర వస్తువుల మీద రిలాక్సేషన్, అంటే నియంత్రణ లేకుండా కేంద్రమే మాత్రమే నిలబెట్టుకుంది. అంటే రాష్ట్రాల హక్కులు చేస్తుంది, ఫెడరల్ వ్యవస్థకి భిన్నంగా వివరిస్తుంది. సర్వస్వం తానే అనేటువంటి ఒక కేంద్రీకృత ప్రజాస్వామ్య నియంత్రిత విధానాలు అమలు చేసి, అందుకనే దీన్ని యావత్ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజకీయ పార్టీలు, అన్ని రాజకీయ పార్టీలు, ఏదో కొన్ని బీజేపీకి అనుకూలంగా ఉన్న 4-5 పార్టీలు తప్ప మిగతా అన్ని పార్టీలు కూడా రైతుల ఆందోళన మద్దతిస్తున్నారు. నిజంగా రైతుల ఘోష వర్ణాతీతం. వాళ్ళు చౌకైనా సిద్ధపడి ప్రాణాలు దిగి ఇప్పటికే 5-6 బలయ్యారు. ఇంకా అనేక మంది ఆరోగ్యాలు చెడిపోతున్నా అధైర్యపడతాయి. వాళ్ళు ధైర్యంగానే ముందుకెళ్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళకి జేజేలు పడుతున్నాం. అందుకనే వాళ్ళ దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ రైతు సంఘాల సమన్వయ సమితి ఇచ్చినటువంటి వార్డు మనం రేపు 8వ తారీఖు నాడు దాన్ని జయప్రదం చేసేందుకు మనమంతా కూడా కంకణబద్ధులు కావాల్సిన అవసరం. CLP कायद भट्टी विक्रमार्का जो ज़िले मेडचल के शाहमीरपेट YSR मुजस्समे के करीब रास्ता रोको में हिस्सा लिया और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से किसान मुखालिफ क़वानीन के ख़िलाफ़ भारत बंद एहतजाज की हिमायत की। इस मौके पर किसानों से बड़े पैमाने पर ट्रैक्टरों के साथ इस रास्ता रोको में हिस्सा लिया। इस मौके पर भट्टी के अलावा PCC के साबिक़ सदर पुन्नाला लक्ष्मయ్య, साबिक़ MLC लक्ष्मण रेड्डी, किसान कांग्रेस के चेयरमैन अन्विश रेड्डी भी मौजूद थे। కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రైతు వ్యతిరేకత బిల్లును
ప్రవేశపెట్టిన రైతు వ్యతిరేకత బిల్లును రైతు లేనిదే రైతు లేనిదే జై జవాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ రైతు లేనిదే రైతు లేనిదే జై జవాన్ జై కిసాన్ జై జవాన్ జై కిసాన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన రైతు వ్యతిరేకత బిల్లును వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన भारत बंद के मौके पर पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में बंद का असर देखा गया। मुख्तलिफ इलाकों में तिजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर बंद देखे गए। बिलखसूस इलाके चार मीनार के अतराफ और अकनाफ में भी सन्नाटा देखा गया। वहीं कई मुकामात पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रही। पुलिस ने पहले ही शहरियों से दरख्वास्त की थी कि वो इस एहतजाज के पेश नज़र मुतबादिल रूट्स इख्तियार करें। इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई और कई अफराद घंटों तक ट्रैफिक में फंस गए। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने आज मगरबी गोदावरी जिले के एलुरु में पुरस्कार बीमारी का शिकार अफराद के किए गए टेस्ट के बारे में जानकारी हासिल की। चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के अहदेदारों ने वजीर आला को रियासत और मरकजी हुकूमत के मेडिकल टीमों के जरिए अब तक किए जाने वाले टेस्ट की तफसीलात से आगाह किया। अहदेदारों ने बताया कि इस बीमारी में मुब्तला अफराद के बारे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तिबी माहिरीन की टीम के जरिए किए गए टेस्टों से पता चलता है कि इसमें सीसा और निकल जैसे अनासिर मौजूद हैं। इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि मज़ीद तफसीलात भी जल्द आएंगी, क्योंकि ICCT भी इस सिलसिले में टेस्ट कर रही है। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो उन्हें मुतासिरा अफराद पर किए गए टेस्ट के नताइज फराहम करें। इसके साथ पानी और दूध के टेस्ट की रिपोर्ट भी दें और एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी अमल में लाएँ। चीफ मिनिस्टर ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात की मुकम्मल तहकीक करें कि मुतासरीन जिसमें सीसा और निकल जैसे अनासिर पाए गए हैं। CM जगन मोदी ने अहदेदारों से मुतासरा अफराद के इलाज और उन्हें मुयस्सर सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की। आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिंघू बॉर्डर पर किसानों से मिलकर भारत बंद की मुकम्मल हिमायत करने का ऐलान करने के बाद वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को दिल्ली पुलिस ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला के हुक्काम पर नज़रबंद कर दिया है। आम आदमी पार्टी के तर्जुमान और MLA सौरभ भारद्वाज ने मंगल के रोज़ मिस्टर केजरीवाल को घर में नज़रबंद करने का इल्ज़ाम लगाते हुए सहाफ़ियों से कहा कि पुलिस ने वज़ीर आला की रिहाइश गाह के अतराफ़ रुकावटें खड़ी कर दी हैं और किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। वज़ीर आला से मिलने के लिए पहुंचने वाले पार्टी के MLAs को पुलिस ने ज़दोकोब किया और उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी, जबकि उनकी रिहाइश गाह पर धरना देने वाले BJP के लीडरों की पुलिस खातिरदारी कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में BJP हुकूमत को खदशा है कि अगर मिस्टर केजरीवाल किसानों के भारत बंद में शामिल हो गए होते तो उनका झूठ बेनकाब हो जाएगा। इसलिए मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने दिल्ली पुलिस को किसानों का एहतजाज जारी रहने तक वज़ीर आला को घर में नज़रबंद रखने का हुक्म दे रखा है। मुख्यमंत्री जी के घर में नहीं जा पा रही है। केंद्र सरकार को यह डर सता रहा है कि आज भारत बंद में अगर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री उन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया तो केंद्र सरकार का झूठ कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।